वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं एक सूट की कटिंग करूंगी, पर सिलने का पता नहीं उसे आज ही सिलूं या बाद में, वो तो मेरे मूड के ऊपर बात है। अभी नारायण को भेजा है बाहर चीज लाने के लिए, क्योंकि वह बहुत रो रहा था। मैंने सूट लगा के रखा था कटिंग के लिए और सूट को भी उसने हटा दिया, गुस्से में रो रहा था। चीज लाएगा तो थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा, बाहर को घूम के आएगा तो मैं अब सूट कटिंग करूंगी। तो ये मेरा सूट है डार्क ग्रीन कलर का, इस पर रेड और येलो कलर से वर्क हुआ है और इस पर पूरे सूट पर छोटे छोटे रेड कलर में डिजाइन है। इस पर सितारे भी लगे हुए हैं जो इसको और सुंदर बनाते हैं। ये सूट मैं रक्षाबंधन पर पहनूंगी सुबह के टाइम में। ये इस सूट का दुपट्टा है जो सिंपल है, तो इस पर भी मैं एक लेस लगाऊंगी, मेरे पास रखी हुई है साड़ी की, उस रेड कलर की लेस है तो इस पर पूरी मैच करेगी। ये पल्ले में लगाने वाली बॉर्डर है जो सूट के पल्ले में लगेगा। ये मेरी सूट की सलवार का कपड़ा है ये, जिसे नारायण ने नीचे फेंक दिया था। अब इस सूट को मैं तैयार करूँगी। ये पीछे का हिस्सा डाला है मैंने, पहले मैं सूट की कटिंग करूँगी उसके बाद प्लाजो की। ये सलवार मैंने प्रेस करके रखा था क्योंकि इनमें सलवटें रहती है, तो प्रेस करने से फिर ये सलवटें खुल जाती है तो कटिंग करने में आसानी रहती है, निशान लगाने में। पर नारायण तो मानता ही नहीं। इसको कपड़ा मैंने प्रेस करके इस संदूक पर रख दिया था खोला करके ही, तो नारायण को खुली हुई चीज़ कहाँ अच्छी लगती है, एकदम फेंक दी उसने नीचे उतार के। उठा मैं इसे लेने रही, फिर रखूँगी, तय मैं करूँगी नहीं इसकी फ़िलहाल, क्योंकि मुझे काटना है। ये मेरी साड़ी जो मुझे इनके मामा जी के यहाँ से मिली थी। इस साड़ी पर वाइट कलर से वर्क हुआ है, लाइट पिंक कलर की ये साड़ी है। साड़ी बड़ी सुंदर है। इस साड़ी पर ऐसा पूरी साड़ी पर बॉर्डर है और ऐसा पूरा डिजाइन है, ये फूल बने हुए हैं जो ही ऐसे पूरी साड़ी पर डिजाइन है ऐसे ही, और ये पूरा लेस लगी है इस पर, ऐसी बॉर्डर बना हुआ है। साड़ी में चमक है। इस साड़ी पर फॉल लगाया था, एक मेरी ननंद ने इस साड़ी पर आधे में फॉल लगाया था, नीचे की तरफ ऊपर का रह गया था क्योंकि हाथ से लगाना पड़ रहा था तो इसमें टाइम लगा। लगाएगी बाद में इसमें मेरी ननंद फॉल। तो अब मैं अपने सूट की कटिंग करने बैठूंगी। सूट तो मैंने डाल दिया है कटिंग करने के लिए, बस नारायण से बचकर जब करना पड़ता है, नहीं तो आके इन जो कपड़ा मैं बिछाती हूँ उस पर ही एकदम आके बैठ जाता है, इकट्ठा कर देता है। अब बस इस सूट को मैं निशान लगाने के लिए अब रेडी कर रही हूँ। तो मुझे अपनी फिटिंग का अंदाज़ा है, बट अभी मेरा इस सूट की फिटिंग से मैं अपना इस सूट की फिटिंग से मैं निशान लगाऊंगी। ये मेरा सूट, इसकी लंबाई से मैं इस सूट को नापूंगी क्योंकि एकदम सही है, ना ज़्यादा ऊंचा ना नीचा। मेरे को प्लाजो पे बनाना है तो प्लाजो पर ना तो ज़्यादा नीचा सूट अच्छा लगता, ना ज़्यादा ऊंचा, मीडियम चाहिए। तो वो वाला सूट मेरा बिल्कुल सही है, तो मैंने उसकी लंबाई के लिए सूट रखा है। फिटिंग तो मुझे अपनी पता है, तो फिटिंग तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, बस लंबाई के लिए लेना पड़ता है क्योंकि हर सूट में देखती हूँ प्लाजो पैंट जिस पर भी बनाने होते हैं। ये मैंने निशान लगा दिया है अपने सूट पर, बस ऊपर से थोड़ा बचा, नहीं तो पूरा सूट लिया गया है। बस अब इसको काट कर पीछे के हिस्से पे भी रख दूँगी और दोनों कट जाएंगे। ये पीछे थोड़ा छोटा रह गया था तो इसमें मैं सलवार वाला कपड़ा जोड़ूंगी ताकि ऐसा लगे कि कपड़ा कम पड़ा था, अच्छा भी लगेगा। और ये बाजू अभी मैंने काट दिए है। ये बॉर्डर भी तैयार है और ये मैंने प्लाजो के लिए कपड़े को फैला दिया है, जिस पर बस प्लाजो की कटिंग तो बहुत आसान होती है, 2 मिनट में प्लाजो
के निशान लगा कट भी जाते हैं। अब बस मेरे को सिलने बैठना है। पहले तो मन नहीं हो रहा था सिलने का, लेकिन फिर सोचा सिलना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल को, ऊपर सिलना तो है ही। क्योंकि जब सोमवार था, सोमवार में व्रत रखते हैं हम, तो इसलिए कुछ खाना भी नहीं बनाना था, तो बस सिलाई करनी थी हमें। तो ये मेरी मशीन है। इस अब बस सिलाई मैंने शुरू कर दी। अपनी मशीन को तो मैंने ले आई हूँ। अब नारायण जी है चक्कर में कि बस मम्मा ने मशीन ले आई, अब मैं बैठूँगा, मैं करूँगा सिलाई। ये देखो नारायण तैयारी करने लग गया कुर्सी पर बैठने की। इसलिए मैं इसके आगे जल्दी से सिलाई नहीं करती, क्योंकि मेरे से पहले तो यही आकर बैठ जाता है, यही घुमाता है मशीन। फिर डर लगता है कहीं मशीन की सुई इसके हाथ में ना लग जाए या इसका मुंह ना लग जाए मशीन के किसी हिस्से पर, इसलिए मैं इसके आगे जल्दी से सिलाई नहीं करती। पर जब मेरी ननद घर पर रहती है तो वे संभाल लेती है इसको, और फिर मैं कर लेती हूँ अपनी सिलाई। तो बस यही है। अब मैं अपनी बस सिलाई करने बैठ गई। नारायण कभी खेल में लग जाता है, तो कभी मशीन पर आके बैठता है, तो कभी मेरी ननद ले लेती है। तो पहले मैं बना रही हूँ अपना प्लाजो, क्योंकि प्लाजो को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15-20 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है प्लाजो। बस वो मेरे नारायण के ऊपर भी बात हो जाती है। ये नारायण के सिर पर मशीन लग गई थी, तो इसे ठीक कराने के लिए आया, हाथ लगवाने के लिए। बस प्लाजो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये मैं इसके आसन की सिलाई कर रही हूँ। रेड कलर का इस पर प्लाजो है ये। ये नारायण खड़ा है, बस ये सोच रहा है मुझे मम्मी बैठा ले और मैं चलाऊं मशीन। पैर वाली मशीन में नीचे जो पहिया लगा होता है उसका भी डर रहता है कि कहीं ये हाथ ना लगा ले, वहीं खड़ा रहता है बिल्कुल मशीन के पास। अब देखिए मेरी गोदी में आके बैठ गया, उतारती हूँ तो रोके दिखाता है, या तो फिर से चाहिए चौक, पहले चौक को लिखेगा खा भी लेगा, तो ये डर लगा रहता है। किलस के दिखा रहा है पूरा, मशीन चाहिए इसे। बस ये पेचकस भी ले लिया है, मानता नहीं। ये इसे खुजली लग रही थी, कुछ न कुछ बहाने चाहिए, बस इसको खुजलाने आ गया, बैठ गया गोदी में मेरी। टीवी देख रहा है, तो इसे टीवी देखना है तो कहीं और भी तो बैठ के देख सकता है, पर नहीं, मशीन पर ही बैठेगा। अब मैंने प्लाजो तो बना लिया, और ये सूट बना रही हूँ। सूट का मैंने गला रेडी कर दिया, आगे से कट करके पाइपिंग लगा के आगे का गला रेडी कर दिया। ये प्लाजो मेरा बिल्कुल रेडी है। ये बीच में हमने आम खाए, नारायण तो उस समय सो गया था, फिर हमने आम खाए क्योंकि व्रत था, तो इसलिए हमने आम खाए थे। आप भी खाइए आम। नारायण सो रहे हैं पीछे। फिर मैं अपनी सिलाई करने फिर बैठ गई। आगे पीछे का हिस्से को मैंने जोड़ दिया है, बस अब बाजू लगा के फिटिंग करनी है, और फिर मेरा सूट भी रेडी हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर कोई डिस्टर्ब ना करे। ये मेरी ननद अब साड़ी पर फॉल लगा रही है। आज मेरे सूट, एक सूट प्लाजो और मेरी साड़ी रेडी हो जाएगी। ये मैंने साड़ी के ऊपर ही सूट पहन लिया, क्योंकि मेरे को थोड़ा देखना था फिटिंग सही आई या नहीं, पर थोड़ा लूज़ हो गया। अब वैसे ये बॉर्डर पल्ले में लगाना है, थोड़ी हल्की सी फिटिंग करनी है, और बस मेरा सूट ये रेडी हो जाएगा। ये मेरी साड़ी भी बिल्कुल फॉल लगकर रेडी हो गई, जिसको अब ये तय लगा रही है। इसका ब्लाउज बचा है, उसको भी मैं रेडी करूँगी। साड़ी तो तैयार हो गई बिल्कुल। ये पूरी साड़ी में ऐसे है।
और ये बॉर्डर में से थोड़ा सा, ये मैंने पल्ले पर जो बॉर्डर लगाया था उसमें से थोड़ा बॉर्डर ये बच गया, तो मैंने लटकन लगवा दी इसकी। ये लटकन अब सूट में लगा दूँगी तो मेरा सूट और कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने आज ये मेरी साड़ी तैयार हुई, सूट प्लाजो तैयार हुई। अब बस इनको एक बार पहन के देखना है। तो ये मेरा सूट जिसको मैंने पहना दुपट्टे से, अभी दुपट्टे में लेस तो नहीं लगाई, पीछे का बैक बॉर्डर वॉर्डर सब लगा के मेरा सूट एकदम रेडी है। अब बस सूट को एक बार धुलना है, प्रेस करनी है और ये रखा जाएगा। इसको पहनूंगी मैं रक्षाबंधन पर। तो आपको मेरी ये सूट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।